आज का पेपर उन सभी स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है जो आरआरबी फार्मासिस्ट यानी कि रेलवे फार्मासिस्ट की तैयारी कर रहे हैं। इस वीडियो लेक्चर में पुराना पेपर डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट रहेगा सबके। एवरीवन वेलकम टू माय चैनल मसा एकेडमी, दिस इज हिमांशु। आप उस चैनल पे हैं जहां आपको फार्मा रिगार्डिंग न्यूज अपडेट, वैकेंसी अपडेट, वीडियो लेक्चर, स्टडी रिगार्डिंग वीडियो सब कुछ मिलता है हमारे चैनल मसा एकेडमी। और अब से आप हमारी मोबाइल एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं जहां फार्मासिस्ट एग्जाम की प्रिपरेशन, टेस्ट, स्टडी मटेरियल सब कुछ मिलने वाला है। मैंने आपको बताया था कि आने वाले समय में आरआरबी के जितने भी फार्मासिस्ट के पेपर हैं, चाहे 2019 का, 15 का, सभी को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। और जी हां, बारीकी से जानेंगे क्वेश्चन का डेप्थ क्या है, किस हिसाब से हमें स्ट्रेटजी बनानी है, पढ़ते समय किन बातों का ध्यान रखना है और यहां पे एलिमिनेशन करते हुए हमें आगे कैसे बढ़ना है एज पर एग्जामिनेशन को देखते हैं। पहला सवाल देखिए, बफर आर एडेड इन स्टेराइल प्रोडक्ट टू मेंटेन, मतलब कि बफर जो है वो किसी भी सॉल्यूशन में हम ऐड करते हैं, क्या मेंटेन करने के लिए हम ऐड करते हैं। तो सिंपल सी बात है सर, हम किसी भी सॉल्यूशन में अगर हम बफर ऐड करते हैं, इसका मतलब हम उस सॉल्यूशन की पीएच को मेंटेन करना चाहते हैं, है ना। तो सी आंसर इसका हो जाएगा। सर किस हिसाब से क्या कुछ रहेगा, तो मैं उन सभी के लिए एक्सप्लेन कर रहा हूं जिनको ये नहीं आ रहा है कि सर सिंपल सी बात है, कोई भी सॉल्यूशन है, कोई भी वाटर ले लिया जिसमें हमने किसी कंपाउंड को मिक्स कर दिया, अब इस कंपाउंड की मुझे पीएच को लंबे समय तक मेंटेन करना है, उस कंडीशन में मैं इसमें बफर ऐड करूंगा। फॉर एग्जांपल K2H2PO4 है ना, बहुत सारे बफर जो है वो अवेलेबल है, उन सभी बफर को डाल के मैं इस सॉल्यूशन की पीएच को मेंटेन कर दूंगा। सर ये क्या फार्मेसी में किस हिसाब से काम आता है, इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर लो। तो सिंपल अगर लैंग्वेज में बताऊं तो भैया, आपने हॉस्पिटल में ना ग्लूकोज चढ़े हुए देखे होंगे, बहुत ही बड़े बड़े जो बोतल चढ़ते हैं ना, वेन में चढ़ते हैं, उन सभी बोतल में आपने देखा होगा खाली सा सॉल्यूशन होता है, उसमें डॉक्टर या नर्स जो है वो दवा भरता है, उसके बाद में वो वेनस के थ्रू हमारे शरीर में जाता है। ठीक है, को यूज कर रहे हैं सीधा ब्लड में डालने के लिए। हमें वो सॉल्यूशन पता नहीं कब बना है और हॉस्पिटल में कब यूज होगा, इस दरमियान इस सॉल्यूशन की पीएच मेंटेन करके रखना जरूरी है। इसलिए हम क्या करेंगे सर, उस सॉल्यूशन में हम बफर डाल देते हैं ताकि हमेशा के लिए उस सॉल्यूशन की पीएच जो है वो मेंटेन रहे। क्योंकि हम सभी जानते हैं, अगर हमारे ब्लड की पीएच 7.4 है, अगर वो सॉल्यूशन एसिडिक हो गया या बेसिक हो गया तो अंदर जाते ही सीधा ब्लॉकेज हो जाएगा। ठीक है जी। तो ये सारे छोटे छोटे पॉइंट है जो हर वो चीज जो है हम पढ़ रहे हैं वो हमारे डेली फार्मास्यूटिकल में, मेडिकल प्रैक्टिस में काम आती ही आती है। ठीक है जी, सिंपल समझ लिया सर। बफर वो सॉल्यूशन, बफर वो चीज है जो किसी भी सॉल्यूशन की पीएच को मेंटेन करने के लिए हम यहां पे ऐड करते हैं। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट बोलते हैं सर, स्मॉल पॉक्स वैक्सीन इज ए, है ना। स्मॉल पॉक्स वैक्सीन जो है वो एंटी सीरम है, बैक्टीरियल वैक्सीन है, टॉक्सोइड है या फिर वायरल वैक्सीन है। तो सिंपल सी बात है सर, स्मॉल पॉक्स जो है वो किससे होता है ना, वायरल के इन्फेक्शन से होता है ना। वायरस से जितनी भी बीमारियां होती है भैया, उनका इलाज नहीं होता। जैसे कि हम सभी जानते हैं कोविड-19 क्या था सर, वायरस था। सर एड्स है, इसका इलाज जो है अभी संभव नहीं है पूरी तरह से, वो भी वायरल वैक्सीन है। सर पोलियो हो गया, देखिए बोले थे पोलियो वैक्सीन पिला देना, क्यों पिला देना, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि पोलियो जो है वो वायरस जनरेटेड डिजीज है, एक बार हो गई तो वापस से सही नहीं होगी। ठीक है, ये भी हमें बेसिक नॉलेज जो है वो साथ में लेके चलना है। ये भी वायरल इन्फेक्शन से होने वाला है, तो ये भी इसके लिए जो वैक्सीन है वो वायरल वैक्सीन जो है वो बनती है। ठीक है, सिंपल सा सवाल है, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे है नहीं। नेक्स्ट हम सभी जानते हैं नॉन फार्मा का पोर्शन भी था, तो देखिए यहाँ पे सतपुरा नेशनल पार्क जो है वो कहाँ आया हुआ है। तो यहाँ से हमें एक और चीज आइडिया ले लेना है कि सर नेशनल पार्क जितने भी है पूरे भारतवर्ष में, वो सभी आपको एक बार नज़र से बाहर निकालने जरूरी है। तो सतपुरा यहाँ पे सिंपल सा आंसर जो है वो आ रहा है सर, एमपी में जो है वो सतपुरा नेशनल पार्क है। ठीक है जी। नेक्स्ट सवाल आपका आ रहा है कि सर एस्ट्रोसाइट्स आर प्रेजेंट इन, है ना। एस्ट्रोसाइट क्या है सर, ये सेल होती है ना। ये क्वेश्चन जो है वो आपका एचएपी यानी कि ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी से आ गया। सर क्या सवाल है कि सर एस्ट्रोसाइट सेल कहाँ प्रेजेंट होती है, तो सिंपल बात है, हम सभी जानते हैं जितनी भी हमारी सीएनएस है ना, सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, लगभग सारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, मोस्टली सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो एस्ट्रोसाइट सेल से बना हुआ होता है। ठीक है, उसके रेगुलेशन में, उसके प्रॉपर वे में मेंटेनेंस में लगा हुआ होता है, और ये सेल जो है ब्लड ब्रेन बैरियर में पाई जाती है। ठीक है जी, ब्लड ब्रेन बैरियर में पाई जाती है। स्पेसिफिक एचपी का सवाल है जो प्रॉपर वे में हमें पढ़ के आगे बढ़ जाना है।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं पांचवा सवाल। सर एज पर ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, यहां पे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आ गया कि सर ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट तो हमें प्रॉपर पढ़ना ही है, सर शेड्यूल हमें जो है वो सारे पढ़ने ही पढ़ने पड़ेंगे। बट यहाँ पे आपने देखा होगा 2019 वाला जो पेपर है, शेड्यूल के साथ साथ फॉर्म के भी क्वेश्चन आए हैं कि इसके लिए कौन सा फॉर्म लगेगा, उसके लिए कौन सा फॉर्म लगेगा। और मैंने आपको पहले ही बताया है कि जूरिस में ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, सारा शेड्यूल याद कर लो और कौन सा फॉर्म जो है वो कब बनेगा कब लगेगा उसको हमें प्रॉपर वे में याद करना जरूरी है। ये चीज़ें जो है हमें याद ही करनी पड़ेगी भैया, है ना। इसको तो हमें प्रॉपर वे में, नहीं समझ में आ रहा है इसमें समझने जैसा कुछ नहीं है, बस याद करना है, कुछ भी करके इसको प्रॉपर वे में दिमाग में एक एक लाइन को बिठा दे। ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 एंड रूल्स हम सभी जानते हैं 1945 शेड्यूल ए, which application form should be used grant a license for manufacturing Ayurvedic and Unani drugs। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा घुमा दिया कि सर हमने जो है वो ज़्यादातर है ना एलोपैथिक का ही हम पढ़ते हैं, बट यहाँ पे आयुर्वेदिक और यूनानी का पूछ लिया कि कौन सा फॉर्म जो है वो भरना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए 24C, 24D, 24B और 24A। सर ये शेड्यूल जैसे कि मैंने आपको बताया सारे के सारे फॉर्म जो है वो आपको याद होने चाहिए। सर याद कैसे होंगे, आप देख पा रहे हैं ये जो बुक की पीडीएफ है, इस पीडीएफ में आपको वो सारी चीजें मिल जाएगी, मतलब प्रॉपर वे में जितने भी सन हैं, है ना, जब को हम सभी जानते हैं कौन सा एक्ट कब आया वो हमें याद होना चाहिए। उसके बाद में सारे फॉर्म जो है वो कब आए उसके बारे में एक वक्त चैप्टर वाइज सारा सब कुछ कंक्लूजन जो है वो आपको इस पीडीएफ में मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सारे शेड्यूल के अकॉर्डिंग उसके बाद में जो भी आपके फॉर्म आ रहे हैं वो सारे फॉर्म जो है वो आपको प्रॉपर वे में याद कर लेने हैं, कहीं भी जाने वाला नहीं है। और ये आपका सवाल प्रॉपर यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। सर फॉर्म नंबर 24D जो है वो एप्लीकेशन ग्रांट फॉर रिन्यूअल लाइसेंस फॉर मैन्युफैक्चरिंग आयुर्वेदा, सिद्धा और यूनानी के लिए जो है वो काम आता है, ध्यान रखना। और लाइसेंस रिन्यूअल के लिए 26D और 25D होता है, मतलब यहाँ पे एप्लीकेशन नहीं है तो 24D जो है वो काम आएगा। ये सीधा सीधा आपको आंसर यहाँ पे मिल जाएगा। सर ये पीडीएफ जो है वो कहाँ मिल जाएगी, जिसमें इतना सिस्टमैटिक वे से सब कुछ लिखा हुआ है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था मित्रों, हमारी मोबाइल एप्लीकेशन पे जो स्टडी मटेरियल है उसी का ये कंटेंट मैंने आपको बताया, जिसमें डायरेक्टली सीधे सीधे जो है आपने अगर पॉइंट वाइज सारी चीजें पढ़ गई तो जी हाँ डेफिनेटली आने वाले समय में आपको एज पर ऐसे ही एग्जामिनेशन में पॉइंट वाइज क्वेश्चन जो है मिल जाएंगे जिसके आंसर सीधे हैं। बस आपको तो प्रॉपर वे में एक एक लाइन उसकी अच्छे से याद कर लेनी है। ये स्टडी मटेरियल जो आपको रेलवे, डीएसएससी सभी एग्जामिनेशन में काम आने वाला है, रेलवे फार्मासिस्ट के लिए, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में है। जो भी इंटरेस्टेड है आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सर सीधा सीधा हमें जो है इसका याद करना है 24D जो है वो इसका आंसर होने वाला है। ठीक है जी, 24D मतलब जो भी फॉर्म है, यानी कि काफ़ी सारे शेड्यूल याद करने के बाद भी फॉर्म भी सारे याद करने जो है वो जरूरी है। और प्रॉपर वे में सारा सब कुछ कंटेंट के लिए एक बेस्ट स्टडी मटेरियल के लिए, जैसा कि मैंने अभी आपको बता दिया, लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में है, इंटरेस्टेड है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट सवाल आता है कैप्सिड इज प्रेजेंट इन, है ना। कैप्सिड क्या है, तो सर हम सभी जानते हैं जो वायरस है ना, जो भी हमारा वायरस है, इस वायरस के बाहर एक लेयर होती है, उसके अंदर इसका जो है वो आरएनए, डीएनए, जो भी इसका जेनेटिक मटेरियल है वो रहता है। तो ये जो बाहर सेल वॉल लगी हुई है, ये इसको हम कैप्सिड बोलते हैं। किसमें सर? सर ये वायरस की होती है ना, वायरस की बाहर की जो सेल वॉल होती है इसको हम कैप्सिड बोलते हैं, जिसमें कि वायरस के जितने भी जेनेटिक मटेरियल है वो अंदर रहते हैं। तो यहाँ पे देखिए कैप्सिड इज ए प्रोटीन सेल दैट सराउंडेड द प्रोटेक्ट द जेनेटिक मटेरियल ऑफ वायरस। ठीक है जी, सिंपल था सवाल, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखिए कुछ सवाल जो है 12th की बायोलॉजी में से भी मान सकते हैं आप, या फिर एचएबी में से भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि जनरल साइंस का सवाल है कि सर व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ वेवलेंथ, है ना। तो मीटर्स जो है इसका आंसर हो जाएगा, इसमें कोई भी संदेह नहीं है, हम सभी इस बात को जानते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। 8वां सवाल क्या बोल रहा है, सर क्लोव जो है ना, क्लोव जो हम यूज करते हैं, यानी कि लौंग आपने हमेशा यूज किया होगा, रसोई में पड़ा होगा, तो रसोई में जो हम लौंग यूज कर रहे हैं, ये लौंग जो है प्लांट का कौन सा पार्ट है?
सर इसकी रूट है, इसका राइजोम है, इसकी लीफ है, पत्ती है, या फिर फ्लावर बर्ड है? तो सिंपल है, ये तो देखने से ही आपको पता चल रहा है सर ये फूल है, फ्लावर बर्ड जो है वो क्लोव होता है जिसको हम यूज करते हैं। नेक्स्ट है एस्पिरिन शुड नॉट बी यूज विथ कॉशन, मतलब कि एस्पिरिन किस कंडीशन में यूज नहीं करनी है? तो हम सभी जानते हैं सर अस्थमा जो है ना, अस्थमा पेशेंट जो है उनको एस्पिरिन यूज नहीं करनी है। कारण क्या है सर? AIA हम बोलते हैं, है ना, एस्पिरिन इंड्यूस अस्थमा, है ना। कोई काफ़ी सारे पेशेंट हैं जिनको एस्पिरिन या फिर कोई भी नसेड आप ले रहे हैं, उनको अचानक से अस्थमा अटैक आने की पॉसिबिलिटी रहती है। इसलिए जो अस्थमिक पेशेंट है उनको अस्थमा में एस्पिरिन दवाई जो है वो नहीं लेनी है। हम सभी जानते हैं एस्पिरिन जो है सर 2 काम करते हैं, मतलब 300 mg आप ले रहे हो तो आपके क्या यूज़ आ रही है? इसकी डोज आपके एज ए हेडेक में हम डिस्प्रिन वगैरह लेते हैं, बट यही कि अगर हम 75 mg लेते हैं तो ये एंटी कोगुलेंट में काम आती है, मतलब ब्लड थिनर में भी काम आती है। सर एनिमल क्या पार्ट है? तो ये तो बहुत ही सिंपल है भाई, टीथ का पार्ट है ना, दांत के ऊपर वाला जो हिस्सा है, हमारे दांत का जो ऊपर वाला हिस्सा है वो इनेमल कहते हैं हम इसको। और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट है ना, इसका एक ये भी सवाल होता है कि हमारे बॉडी में सबसे स्ट्रॉन्ग जो पार्ट है वो इनेमल है, जो कि दांत के ऊपर वाला हिस्सा है। ठीक है जी। नेक्स्ट सवाल जो है वो बीफार्म वालों के लिए तो है ही है, स्पेशली डिप्लोमा वालों को ध्यान में रखना है। पहले मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूं, क्या है सर? HPLC वाइल सपोर्टिंग मोबाइल फेस बाय मैकेनिकल पंप विच डिवाइस इज रिक्वायर्ड टू स्मूथ आउट द पल्सेट। सर क्या होता है HPLC? हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, है ना, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। सर क्रोमेटोग्राफी क्या होता है? सिंपल सी बात है सर, ये कोई कंपाउंड है, ये कोई सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन में ABCD 4 टाइप के मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, मुझे इन चारों को सेपरेट करना है, तो मैं कौन सी टेक्निक यूज करूंगा? उस टेक्निक को मैं क्या बोलता हूं सर? क्रोमेटोग्राफी बोलता हूं। और हाई परफॉर्मेंस में क्या होता है? हाई प्रेशर भी हम इसको बोलते हैं। प्रेशर से हम क्या करते हैं? उसमें मोबाइल फेज रन करवाते हैं स्टेशनरी फेज से, है ना, 2 फेज होते हैं। इंस्ट्रूमेंट में होता क्या है? सिंपल सा मैं आपको बता रहा हूं, जैसे कि ये आपका मोबाइल फेज है, यहां से ये मोबाइल फेज जो है वो कॉलम यानी कि स्टेशनरी फेज में जाता है और ये डिटेक्टर में डिटेक्ट हो जाता है। ठीक है जी। अब यहाँ पे हम सभी जानते हैं यहाँ पे मोबाइल फेज है, इस मोबाइल फेज जो है वो स्टेशनरी फेज से रन होते हैं, ये सारे कंपाउंड जो है वो सेपरेट होते हैं। तो यहाँ पे मोबाइल फेज जो है वो कांस्टेंट फ्लो से हमें चाहिए, है ना, पूरा एकदम फ्लक्चुएशन नहीं चाहिए, कांस्टेंट फ्लो से। तो हम यहाँ पे क्या पंप यूज करते हैं ना, जैसे कि मोटर लंप लगाते हैं पानी चला के, सेम यहाँ पे पंप हम यूज करते हैं, बट ये पंप बहुत ही सफिस्टिकेटेड है, बहुत ही महंगा इंस्ट्रूमेंट है। तो यहाँ पे पंप का जो फ्लो है ना, कितना होता है? लगभग सर 3000 PSI होता है इसका प्रेशर। इस प्रेशर को हमें कांस्टेंट रूप में समान एकदम प्रॉपर वे में आगे भेजना पड़ता है। इसके लिए हम जो है वो डंपिंग यूज करते हैं, जो कि एफर्टलेस फ्लोलेस जो है पल्सेट पंप जो है वो आगे करता है। ठीक है जी। तो एक ये डिवाइस है, इसको हम यूज करते हैं। तो ये हालांकि ऐसे क्वेश्चन जो है वो काफ़ी जिन्होंने बहुत अच्छे से मतलब HPLC पढ़ी है तो उनको आते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट कुछ सवाल आपको ऐसे भी देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, हालांकि बहुत ही इजी सवाल है, जो भी डिप्लोमा स्टूडेंट उनको थोड़ा नहीं पढ़ा हुआ है तो उसके लिए तो कुछ ही नहीं है, बट जिन्हें थोड़ा बहुत भी पढ़ा हुआ है उनको थोड़ा सा आइडिया अच्छे से लगने वाला है। और नहीं भी लगा तो मैं हूँ, बहुत ही अच्छे से एनालिसिस आपको पढ़ा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 12 नंबर। देखिए, हाउ मच टेम्परेचर शुड मेंटेन ड्यूरिंग द मोस्ट मॉइस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन। तो मॉइस्ट स्टेरिलाइजेशन के लिए हम सभी जानते हैं सर 121 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो हम टेम्परेचर मेंटेन करते हैं। सर मॉइस्ट हीट क्या है? सर ये हम ऑटोक्लेव में परफॉर्म करते हैं और लगभग 15 मिनट का समय जो है हम यहाँ पे रखते हैं। ये डिपेंड करता है अलग अलग, तो यहाँ पे ये सिंपल सा सवाल है, 121 डिग्री टेम्परेचर जो है वो रहता है। हमर मिल जो है वो किस प्रिंसिपल पे काम करती है? सिंपल सा सवाल है सर, इम्पैक्ट इसका आंसर होने वाला है। देखिए यहाँ पे हम फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग जब पढ़ेंगे, जितनी भी मील हम पढ़ रहे हैं ना, चाहे हमर मिल हो या फिर आपकी बॉल मिल हो, कोई भी मिल पढ़ रहे हैं, तो उनका सिंपल हमें प्रिंसिपल याद करना जरूरी है कि किस प्रिंसिपल पे ये काम करता है, बस इससे ज़्यादा कुछ जाने की जरूरत नहीं है। देखिए, व्हाट इज द कंपाउंड प्रेजेंट इन अश्वगंधा? अश्वगंधा में इनमें से कौन सा कंपाउंड प्रेजेंट होता है? तो हम सभी जानते हैं सर स्टेरॉयडल तो है, बट स्टेरॉयडल लेक्टन है या फिर ग्लाइकोसाइड है? तो जी हाँ, लेक्टोन जो है, स्टेरॉयडल मोइटी जो है यहाँ पे प्रेजेंट होती है अश्वगंधा में। सिंपल सा सीधा सा सवाल है, कोग्नोसी को बहुत ही अच्छे से पढ़ना है, याद करके प्रॉपर वे में।
ठीक है। आ रहा है लाइगेंड आर कंस्टिट्यूएंट ऑफ, तो लाइगेंड जो है वो सर फ्लैक्सिड, यहाँ पे इसका सीधा सीधा आंसर हो रहा है। लगभग फ्लैक्सिड जो होते हैं उसमें 90% आप देख सकते हैं वो लाइगेंड जो है वो प्रेजेंट होते हैं। किस टाइप का लाइगेंड यहाँ पे प्रेजेंट होता है सर? SDG लाइगेंड जो है वो यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। दैट इज ऑल्सो हेल्पिंग इन, मतलब कैंसर सेल को रिड्यूस करने के लिए ये हेल्प होता है। सवाल है सीरीज का, सवाल है सीरीज को कैसे सॉल्व करना होता है। सीरीज तो मेरे हिसाब से बहुत ही सिंपल लगता है मुझे, पूरी नॉन फार्म में मुझे सीरीज ही सबसे सही लगता है। तो देखिए 61 है, यहाँ पे 5 जो है वो इंक्रीज हम कर रहे हैं ना, 62, 63, 64, 65, 66 है ना। तो यहाँ पे भी 5 जो है वो इंक्रीज हो रहे हैं, तो यहाँ पे भी 5 इंक्रीज हो रहे हैं, तो ये वाली संख्या में भी 5 अगर आप इंक्रीज करेंगे तो इसका आंसर जो है वो आपका 83 आ जाएगा। सिंपल है, सीरीज का सवाल बहुत ही सिंपल रहता है। नेक्स्ट यहाँ पे आप देख पा रहे हैं द अवेलेबिलिटी, एसेसिबिलिटी, अफेबिलिटी ऑफ फूड ऑल पीपल एट ऑल टाइम कॉल्ड। तो यहाँ पे ये भैया ये किसका स्टेटमेंट है? ये भैया WHO का स्टेटमेंट है कि सर अवेलेबिलिटी फूड को या एसेसिबिलिटी को क्या बोलते हैं? तो भैया फूड सिक्योरिटी जो है इसको यहाँ पे बोलते हैं। इसको टिक करना है और हमें आगे बढ़ जाना है। हमें हेल्थ मिशन को लेकर भी काफ़ी जो है चीज़ें याद रखनी यहाँ पे पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं सर, टाइप 3 ऑफ ड्रग मास्टर फाइल है ना, जिसको हम DMF बोलते हैं, ड्रग मास्टर फाइल गिव इंफॉर्मेशन है ना, ये रेगुलेटरी या QA का सवाल हो गया। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सर, यहाँ पे पैकिंग मटेरियल जो है वो इसका आंसर होगा। सर कैसे होगा? तो यहाँ पे मैंने इसलिए इसको इंक्लूड कर दिया है कि सर टाइप ऑफ ड्रग मास्टर फाइल कितने टाइप की होती है? तो सेकंड टाइप होती है जिसमें कि ड्रग सब्सटेंस इंटरमीडिएट मटेरियल यूज ये सारा रहता है, और थर्ड टाइप जो कि हमारा सवाल आया है जिसमें कि पैकिंग मटेरियल के बारे में होता है। ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ में देखिए एक्सीपिएंट, कलर एंड फ्लेवर जो आप डाल रहे हैं उसमें, और फिफ्थ में FD एक्सेप्ट और रेफरेंस इंफॉर्मेशन जो है वो रहती है। मतलब किसी भी ड्रग की है ना पूरी, जैसे कि हम सभी जानते हैं डोजियर बनता है ना, डोजियर के हिसाब से ड्रग मास्टर फाइल बनती है, सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो लिखी हुई होती है। नेक्स्ट आता है चड्डा कप इज रिलेटेड टू, तो गुलाब सिंह चड्डा के नाम से ये कप रहता है। ये किसके लिए यूज होता है सर? ये बैडमिंटन के लिए है ना, बैडमिंटन खेल से जुड़ा हुआ है। ठीक है जी। नेक्स्ट थ्योरी, तो म्यूटेशन थ्योरी के लिए सीधा सीधा साइंटिस्ट जो है वो यहाँ पे आपको याद ही होना पड़ेगा। ये देखिए कुछ ऐसे सवाल होंगे जो याद है तो है, नहीं है तो आप कितना भी कर लिए कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे आपको जो है गेस वर्क भी नहीं चलने वाला। आता है तो आता है, नहीं आता है तो कुछ भी कर लीजिए, यहाँ पे कुछ भी नहीं होने वाला। तो सर ये नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पे रहने वाली है, तो इसको भी हम आने वाले वीडियोस में प्रॉपर वे में समझेंगे। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं 21, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉन एज ए काउंसिल ऑफ स्टेट। तो ये सवाल जो है नॉर्मल जो मतलब GS का आप देख सकते हैं, GK का सवाल है ना। राज्यसभा है ना, राज्यसभा जो है कहते हैं जिसमें कि सारे राज्यों के मिलकर संगठन जो है बनाते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट देखते हैं 22, देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेसिक केमिकल टेस्ट टू आइडेंटिफाई द एंथ्राक्लोराइड ग्लाइकोसाइड इन एलॉय। तो देखने कि आपको मैंने बताया था, देखिए जितने भी केमिकल टेस्ट है उन सभी को प्रॉपर वे में याद करना है ना। मॉडिफाइड बॉन्ड ट्रिगर टेस्ट जिसको हम बोलते हैं एंथ्राक्लोराइड ग्लाइकोसाइड के लिए हम यूज करते हैं। सर इस टेस्ट में है ना फेरिक क्लोराइड को हम डाइल्यूटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ मिलाते हैं, जिससे कि एंथ्राक्लोराइड ग्लाइकोसाइड जो केमिकल है वो एक कार्बन टेट्राक्लोराइड रिलीज करता है, जिससे कि रोज पिंक कलर जो है वो आता है, जिससे कि हमें पता चलता है कि इस सब्सटेंस में एंथ्राक्लोराइड ग्लाइकोसाइड प्रेजेंट है। इट मींस यहाँ पे एलॉय जो है वो प्रेजेंट है। ठीक है जी। नेक्स्ट देखिए विच बॉन्ड एमिनो एसिड आर जॉइंटेड। सिंपल सा सवाल है सर, एमाइड पेप्टाइड बॉन्ड से एमिनो एसिड जो है एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। सिंपल सा सवाल है। नेक्स्ट ये भी बहुत ही इजी, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड आर द, सर साइक्लिक कंपाउंड जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। और लास्ट सवाल है अकॉर्डिंग टू ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 एंड 45 रूल्स द इंसुलिन प्रिपरेशन शुड बी स्टोर इन विच टेम्परेचर। तो भैया यहाँ पे आप एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे इसलिए इसको बोला हुआ है ना, ऐसे सिंपल भी सवाल हो सकता है भाई इंसुलिन को किस टेम्परेचर पे हम स्टोर करके रखते हैं, तो शायद यहाँ पे ऑप्शन जो है उसके अकॉर्डिंग सवाल का क्वेश्चन का आंसर जो है बदल जाता। बट आगे क्या लिखा हुआ है ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे पहला आंसर यानी कि 2 to 8 कंडीशन जो है वो रहती है इस
के लिए वो बहुत ही ज़्यादा सूटेबल है इंसुलिन प्रिपरेशन के लिए। ठीक है जी, तो आज के लिए 25 क्वेश्चन, आने वाले समय में और भी हम 25 क्वेश्चन को ऐड करने की कोशिश करेंगे। ऐसे करके 19 का जो भी पेपर है, 19 अगस्त का, फिर 21 अगस्त का पेपर, इसको भी आने वाले समय में हम समय के अनुसार डिस्कस करते रहेंगे। लगा इन्फॉर्मेशन जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कीप वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।